सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमने पत्र कर लिए, संवाद लेखन कर लिए। अब हम चलते हैं अपने कृतिका की अंतिम अध्याय की ओर। अपना जो कृतिका का तीसरा अध्याय है बेटा, उसका नाम है, पाठ का नाम माटी वाली। पाठ का नाम क्या है? माटी वाली। लेखक विद्यासागर नोटियाल। लेखक का नाम क्या है? विद्यासागर नोटियाल। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। पाठ का नाम माटी वाली और लेखक का नाम विद्यासागर नोटियाल। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। देखिए, सबसे पहला होता है बेटा कंटर। कंटर होता है कनस्तर, यानी जब हम कोई तेल या घी का टिन लेकर आते हैं तो उसको यानी खाली कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंटर या कनस्तर। अब ये देखिए, दूसरा मीनिंग है डिल्ले। डिल्ले सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी। अर्थात जो पहले की औरतें होती थी बेटा, वो सिर पर बोझा ढोती थी और ना कपड़े को क्या करते थे, ऐसे फोल्ड सा कर लेते थे और उसकी गद्दी सी ऐसे गोल बनाकर सिर पर रख लेते और फिर इसके ऊपर बोझा रखते थे। फिर है खोली। खोली क्या होता है? बैठक। खोली किसको बोलते हैं? बैठक। अब है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी होता है मुकाबला करने वाला। प्रतिद्वंदी क्या होता है? मुकाबला करने वाला। अर्थात आप जब कुश्ती देखते हैं तो एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिद्वंदी होते हैं, मुकाबला करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या मीनिंग होगा? मुकाबला करने वाला। टिहरी शहर का नाम है बेटा। ये टिहरी क्या है? एक शहर का नाम है। नाटाकद छोटा कद। नाटाकद छोटा कद। तंगी अर्थात मुसीबत का आना। तंगी देखिए, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना। प्यारे बच्चों, कई धन धान्य से संपन्न होते हैं और फिर वो गरीब हो जाती हैं, यानी कहते हैं कई बार कि भाई हमें समस्या हो गई है, तो वो तंगी आ जाती है उन्हें। तो पैसे की कमी आना, तंगी आना। मन मसोस कर इच्छाओं का दमन करना। अर्थात हमारे पूर्वजों ने बहुत सी वस्तुएं खरीदी, ठीक है, उन मन की इच्छाओं का दमन करके उन्होंने उन वस्तुओं को खरीदा, अपनी इच्छाओं को समाप्त करके। फिर है आपाधापी भगदड़ मचना। आपाधापी का अर्थ क्या बताया? भगदड़ मचना। तो प्यारे बच्चों, माटी वाली का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त सार बता देता हूँ। देखिए, टिहरी शहर में ना एक माटी वाली होती है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती, वह बहुत गरीब है और यानी माटा खान से माटी लेकर आती है, कनस्तर में भरकर लेकर आती है। कनस्तर पर कोई उसका ढक्कन नहीं लगा होता, माटी ऊपर तक भरी होती है, यानी यह मिट्टी ना चिकनी होती है। पहले बच्चों कच्चे मकान होते थे, पक्के मकान नहीं होते थे। कच्चे मकान क्या होते थे? कच्चे मकानों में ना गोबर और मिट्टी को मिलाकर लेप कर दिया जाता था उसे, यानी वह औरत माटी वाली लोगों के घर माटी डालती, लेकिन इस माटी के बदले उसे ना कोई पैसे नहीं देता था, केवल उसे खाने के लिए रोटियां मिल जाती थी। तो उसका एक पति था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर हो गया था, यानी वह प्रतिदिन लोगों के घर माटी डालती और अपने निर्वाह के लिए, अपने गुजारे के लिए रोटियां इकट्ठा करके ले आती, स्वयं खाती, अपने पति को खिलाती थी। तो एक दिन ना उस माटी वाली को 2 रोटियां मिली। उसने कहा कि वह जाकर ना बीच बीच में सोचती जा रही थी कि मैं आज वो रोटियां लेगी, प्याज लेगी और उसको छोंकेगी, ठीक है,
उसका तड़का लगा देगी और अपने बूढ़े को अच्छी सी रोटियां देगी। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि बूढ़ा जब पहले उसको देखता था ना, बड़ा हड़बड़ा जाता था, हैरानी से उसको देखता था कि शायद उसे लेकर आई है। लेकिन आज बूढ़े की गर्दन हिली तक नहीं थी, उसकी ओर निहारा तक नहीं था। तो अर्थात ऐसा लगता था जैसे कि बूढ़ा मर गया है, और वास्तव में बूढ़ा मर चुका था। तो अब उसके सामने ना बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि जहाँ शमशान था ना, जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ पर पानी भर गया था और वहाँ के लोग ना उस स्थान को छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन जो माटी वाली थी अपने एक स्थान पर बैठी थी और लोगों को दौड़ते हुए निहार रही थी, देख रही थी कोई उसकी सहायता करे, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। और माटी वाली ने कह दिया, ये शब्द थे बेटा, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात उसके पास इतनी भी जगह नहीं थी कि वह बूढ़े का दाह संस्कार करते। तो प्यारे बच्चों, इस विद्यासागर नौटियाल ने ना एक गरीब व्यक्ति यानी टिहरी शहर में रहने वाली गरीब व्यक्ति की गरीब जो औरत है उसका विवरण किया है कि पहले किस प्रकार व्यक्ति अपने निर्वाह करते थे, गुजारा करते थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने अध्याय को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो से आगे।